ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवैकरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग गीता में दूसरा अध्याय सांख्य योग को संपूर्ण करके विचार करके समर्पित किया है। उसी में सिद्धप्रज्ञ बनाने का आदेश दिया हुआ है। ब्रह्मनिष्ठ बनने के लिए अर्जुन को भगवान ने बताया है। वैसे हम भी आगे का गीता का ठीक तरह से समझने के लिए हम इसी में स्थितप्रज्ञ होना चाहिए, निष्ठा लाना चाहिए। गीता को कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने से हमें क्या फायदा है, हमारा उसी को पढ़ने के लिए हमारा स्थितप्रज्ञ बनने का एक तरीका, सिंपल तरीका ये है। ये इसको पाठ करने के लिए, हम पढ़ने के लिए बैठता तो इंद्रियों को संयमन में जाकर नियंत्रण में ला करके मन को एकाग्रित करके बुद्धि को स्टेबिलिटी ला के गीता पढ़ने के लिए बैठना है। बाकी काम में आप ऑटोमेटिक के आगे परिणाम में आपका बुद्धि ऑटोमेटिक स्थिर हो जाएगा। गीता पढ़ने में हम हमारा बुद्धि का स्टेबिलिटी लाना है। उसी के लिए अपना इंद्रिय को नियंत्रण करना है। मन को गीता पढ़ने के लिए एकाग्रित करके श्रद्धा रूप से इसको पढ़ना चाहिए और उसी में बुद्धि को स्टेबिलिटी में लाना है। उसका गुण दोष को भगवान जो कुछ भी गुण भी बताता है, दोष भी बताता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, करने से क्या फायदा है, नहीं करने से क्या होगा, ये सब कुछ हमने देखिए 18 श्लोक में ही भगवान ने जो कुछ बताया। आगे भी ऐसे है, एक एक योग, एक एक अध्याय, हम एक एक स्टेप आगे जाएगा तो भगवान हमेशा नेगेटिव बताएगा और पॉजिटिव बताएगा। उसी में से गुण दोष को हम ठीक तरीके से समझ करके हमारा बुद्धि को स्टेबिलिटी होने पर ही हमारा जिंदगी में इसको प्रयोग कर सकता है। छोटे छोटे बात में भी गीता का प्रयोग हम कर सकता है, लेकिन हमारा स्वभाव के अनुसार, हमारा स्वधर्म के अनुसार कैसे उसको यूज करना, उसको युक्ति सहज बोलते हैं। युक्ति सहज बोल करके हमने कैसे काम करना चाहिए, अपना धर्म को, मनुष्य का कुल धर्म को, सनातन धर्म को हमने कैसे भगवान का इच्छा अनुसार, हमारा इच्छा अनुसार नहीं है, भगवान का इच्छा अनुसार हम उसको संपूर्ण करने से हम भगवान का भगवत प्राप्ति में जा सकता है। अपना मर्जी से जीने से भगवत प्राप्ति नहीं होगा। तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या करना है, हमें अपना मर्जी से जीने के लिए थोड़ी भेजा भगवान ने। भगवान ने भेजा तो एक एक आदमी से क्या करवाना है, क्या करना है, उनका अपना अपना धर्म का हिसाब से, अपना स्वभाव उससे क्या करना है, क्या नहीं करना, सोच समझ के हमें शरीर दे के भेजा है। हम अभी तक जो किया है, जो कुछ भी किया का प्रारब्ध में पड़े जाने का मतलब यह है हम अपना मर्जी से जिया, उसी में कर्म बंधन में बढ़ जाता है। अब कितना अनुभव होने से भी फिर भी उसी चक्कर में बढ़ जाता है। हमें एक ही बात है, भगवान का ही प्रसाद लेना है, भगवान को ही संतुष्ट बनाना है। उसके लिए क्या करना चाहिए, भगवान का इच्छा अनुसार हमारा सोच विचार होना चाहिए, हमारा कामकाज होना चाहिए। तभी तो हम भगवान के पास, भगवान को पसंद का एक भक्त बनो, तभी तो हम भगवान के पास जाने के, हाँ ठीक है तुम इधर बैठो, क्योंकि उसी लायक हम बनना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपना इंद्रियों को अपना नियंत्रण में लाना है और मन को एकाग्रित करना है, अपना बुद्धि को स्थिर बनाना है। उसी से आत्मशक्ति ऑटोमेटिक आपको मिलेगा, आत्मबोध मिलेगा। उसी में आपका पूरा कर्म बंधन क्या है आपको मालूम पड़ जाएगा। उसी हिसाब से अपना स्वधर्म को कर्म बंधन से मुक्त होकर के पूर्ति करके भगवान के पास जा सकता है। उसके लिए कैसे कर्म करना है, तो हम अगले अध्याय में, तीसरा अध्याय में कर्म योगी बताता है। इसके लिए भगवान अर्जुन को अभी तक जो पिछले अध्याय में बताया है, कर्मयोग के बारे में बताया और ज्ञान मार्ग के बारे में बताया
और स्थित प्रज्ञ का अवस्था को समझाने का कोशिश। स्थित प्रज्ञ लक्षण क्या है, क्या करके बताया। उसके लिए 18 स्टेप, 18 योग हमें समझाया है। ये सब कुछ मिलाकर के, कुल मिलाकर के सुनने के बाद अर्जुन पहले हमारा जैसे ही कंफ्यूजन में बढ़ गया। वही अर्जुन का आगे का एक्चुअली जो है गीता शास्त्र को जो दूसरा अध्याय में संपूर्ण कर दिया भगवान। इसमें आगे कुछ बताने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें आत्मा तत्व बोल दिया, कर्म तत्व के बारे में बताया, और कर्म को, अपना कर्तव्य कर्म को पूर्ति करने के लिए, उसके लिए बुद्धि को स्थिर करने के लिए उसका उपाय भी बताया। इसके आगे कुछ जिंदगी में कभी न कभी आप इसी अवस्था में ब्रह्मनिष्ठ हो जाने से आपको आसानी से ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो सकता करके भगवान ने बताया। शाम ब्राह्मी स्थिति वार्ता नैनाम प्राप्ति भी मुख्य थी स्थित्वा से अंत्यकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। उसके लिए कोई एज बार नहीं रखा है। आप जेपी भी अपना बुढ़ापे में भी शरीर छोड़ने से पहले एक वक्त में, लास्ट वक्त में भी आप ये ब्रह्म निष्ठा को हासिल कर दिया तो भगवत प्राप्ति हो सकता है। इसके लिए कोई एज बार नहीं है। मैं अभी बूढ़ा हो गया, अभी क्या करेगा, इतना एज में हमें क्या प्रैक्टिस करेगा करके सोचना नहीं। खास करके हमारा अदृश्य शक्ति है, तो उसी में इंद्रियों का शक्ति है, मन का शक्ति है, बुद्धि का शक्ति को स्टेबिलिटी लाने से, उसको एकाग्रित करने से अब हमारा आत्मबोध बढ़ जाएगा, आत्मज्ञान मिल जाएगा तो आसानी से हम आत्मा में परमात्मा को संबंधित है, साक्षात्कार में हो सकता है। ये मनुष्य जन्म में ही होगा। इस खास बात हम सोच समझ कर बैठना है। ये मनुष्य जन्म से हम भगवत प्राप्ति कर सकता है, इसलिए भगवान खुद दिखाया है। 125 साल तक एक मनुष्य आयुष को संपूर्ण करके भगवत प्राप्ति कैसे करना के संपूर्ण रूप से भगवान कृष्ण ने संपूर्ण अवतार लेकर के हमें दिखाया। हमने क्या समझा, जन्म से लेकर मरने तक कैसे कर्मयोग करना है करके भगवान ने समझाया हमें। यही तो बात है, गीता में भगवान स्पष्ट रूप से हमें समझाने का कोशिश करता है। लेकिन हमें यही पढ़ने के लिए टाइम नहीं बोलने से भगवान क्या कर पाएगा। हमारे लिए पूरा अवसर भगवान वरदान में दिया है, हम उसको यूज नहीं करने से ऐसे जिंदगी बर्बाद करते रहता है। भौतिक शक्ति का अधिष्ठान में उसके पीछे भागदौड़ करके पूरा जिंदगी प्रारब्ध में डाल करके बार बार इसी भूमि में आकर के जन्म लेके मर जाता है, फिर जाता है, फिर आता है, ऐसे घूमते रहता है। इसमें भगवान क्या कर सकता है। भगवान जो कुछ करना है करके दिया है, और करके हमें मातृका बना है, और उसके अलावा भगवान ने जो कुछ भी कैसे करना है क्या न करना, इसका मनुष्य जन्म को कैसे सफल बनाना करके उसका मार्गनिर्देश भी दिया है। खाली अपना काम करके चला गया नहीं है। हम होने से क्या है, हम अपने लिए ये सब कुछ यूज करके हमारा काम करके चले जाएगा। अपना विशाल बुद्धि कोई व्यास जैसे हम कुछ नहीं, हमने जो कुछ हासिल किया है दूसरे को बताने का वो रहस्य बोल करके हम चुपचाप बैठे रहेगा, अपना काम में यूज करेगा, दूसरे को नहीं बताएगा। भगवान ने ऐसे नहीं किया, जो कुछ भी किया है हमें दिखाया, दिखा के किया है और बता के किया है, और बता करके वो शास्त्र के रूप में हमारे सामने रखा है। उसको पढ़ो, ठीक तरह से पढ़ो, और नहीं समझ में आया तो भगवान के चरण में जाओ, अपने आप मालूम पड़ जाएगा। इसलिए गीता का एसेंस बोल करके भगवान ने जो कुछ भी गीता में बताना है सब कुछ बता दिया ये दूसरा अध्याय में। ये सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन को क्यों शंका हुआ है, उसको 2-3 सवाल करना शुरू कर दिया, तभी तो गीता आगे का अध्याय में बढ़ना शुरू कर दिया। तो 18 अध्याय तक पहुंचने के तक अर्जुन ने जो कुछ भी भगवान को सवाल किया उसका उत्तर देते 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 18 अध्याय तक पहुंच जाए। नहीं तो दूसरा अध्याय में गीता खत्म है और कुछ बताने का नहीं है, उसका विस्तार रूप से हम सुनेगा। इसलिए तीसरा अध्याय में कर्म योग में अर्जुन 2 श्लोक में भगवान से कुछ पूछताछ करता है,
क्योंकि अभी तक जो सुना है उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। इसलिए अर्जुन ने 2 श्लोक में भगवान से सवाल करता है। अर्जुन उवाच जायसी च कर्मण से मदा बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्या मिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। हे भगवान, आपने जो कुछ भी बताया मेरे को आगे चक्कर में डाल दिया। मतलब कुछ कर्म आत्म तत्व बोला है, कर्म तत्व बोला है और ज्ञानी बनने के लिए बोला है। इसमें मैं क्या करना है? क्योंकि जो कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग करके आपने समझाया वही तो सही है, तो मेरे से क्यों कर्म करवाना चाहता है आप? आपने शुरू में पिछले अध्याय में बताया कर्म योग से श्रेष्ठ ज्ञान योग है, तो मेरे से क्यों काम करवाना चाहता है? वो भी ये घोर कर्म, मतलब ये युद्ध करने के लिए बोले, दूसरे को मारने के लिए आप बोल रहे हैं, तो ऐसे हिंसाजनक कर्म मेरे से क्यों करवा रहा है? ऐसे डायरेक्ट पूछने के लिए भी एक हिम्मत होना चाहिए, है ना? इसलिए जो गुरुकन्मार से और हमारा पूर्वजनों से जो कुछ भी हमने सीखा है उनको ही मारने के लिए आप मेरे को प्रेरित कर रहे हैं, तो ये इसी को बोलते हैं घोर कर्म, निकृष्ट कर्म। ये मेरे से क्यों करवा रहा है? यही नहीं है, आपने जो कुछ भी बोल करके ऐसे मिक्स करके कंफ्यूज कर दिया। क्योंकि कुछ ज्ञान योग के बारे में बात किया, कर्म योग के बारे में बात किया, और ज्ञान प्राप्ति करने ब्रह्मनिष्ठ बनने के लिए भी कुछ लक्षण और उसका स्वभाव के बारे में कुछ बताया। इसमें से मेरे को क्या करना चाहिए ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए आप सोच समझ के मेरे को क्या श्रेयस है उसको निश्चित करके केवल वही मेरे को बता दो। मैं क्या करना चाहिए वो भी श्रेयस्कर होना चाहिए। तो श्रेयस के लिए मैं क्या करना क्या नहीं करना वही बात मेरे को बताओ। क्योंकि हमारा भी ऐसे मन होने से हम कुछ भी वो भी करो ये भी करो, ये भी तुम्हारे लिए सेट है, वो भी से किसी से भी पूछने से अलग अलग अभिप्राय आ जाएगा, अपना अपना सजेशन अलग अलग होगा। इसमें पूरा सुनने से क्या होगा, हम पूरा कंफ्यूज में पड़ जाएगा। तो हमने क्या करना है ये तो हमें बात समझना चाहिए। क्योंकि अलग अलग स्वभाव का जन्म लिया हुआ आदमी अलग अलग मन से, अलग अलग बुद्धि से, अलग अलग अपना स्वधर्म का हिसाब से जो भी बात सुनेगा उसी हिसाब से वो समझेगा। वो भी सात्विक राजस ये त्रैगुणों का विभागीयता जो किया है उसी हिसाब से मैं जो कुछ भी बोलता हूँ आपका स्वभाव का हिस्से से आप समझेगा। आपका श्रद्धा भी उसका अनुरूप होगा। आप सात्विक होने से सात्विक श्रद्धा होगा, राजस स्वभाव होने वाला होने से राजस श्रद्धा होगा, तामस श्रद्धा वाला को तामस श्रद्धा ही होगा। तो एक ही बात मैं बोलने वाला एक ही है, लेकिन आप लोग समझेगा तो आप लोगों का स्वभाव से हिसाब से आपका श्रद्धा होगा, उसी का अनुरूप होगा आप उसको समझने का तरीका। मैं तो बोलता हूं एक ही बात है, भगवान की एक ही बात बोलता है। भगवान ने जो कुछ बताया उसको थोड़ा सा विस्तार रूप से मैं बताता हूँ, उसमें कोई अंदर नहीं करता हूँ, अपना मर्जी से कोई डालता मसाला नहीं डालता। क्योंकि मैं अनुभव से जो कुछ भी भगवान ने जो कुछ बताया है उसी हिसाब से प्रयोग करके उसी से अनुभव रूप से जो कुछ भी समझा है उसी को हम युक्ति सहज आजकल में प्रैक्टिकल में कैसे गीता को प्रयोग करना चाहिए करके सोच समझ के बोलने का कोशिश करता हूँ। फिर भी आप लोगों का श्रद्धा का अनुरूप आप सुनेगा, उसी हिसाब से आप लोगों को समझेगा, और कोई तभी भी संदेह आ सकता है।
संदेह होने से पूछो। तो अर्जुन ने एक तो कर्मयोग से श्रेष्ठ ज्ञान योग करके भगवान ने बताया, समझाया कि इसी को अर्जुन को कंफ्यूज कर दिया। अगर ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो क्यों मेरे को ये घोर कर्म, ये महायुद्ध करने के लिए आपने मेरे को प्रेरित क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात है, कई बातें आपने एक ही साथ बताया, वो भी श्रेष्ठ है, ये ब्रह्मनिष्ठ बनो, वो करो, ये करो, तुम ये करना चाहिए बोलते हैं, लेकिन उसमें मैं क्या करना क्या नहीं करूं, तो उसमें निश्चित रूप से मेरे को मालूम नहीं पड़ा है। और मेरे को श्रेयस का हिसाब से मेरे को श्रेयस मिलना चाहिए, प्रेयस नहीं। इसलिए श्रेयस के लिए मैंने क्या करना क्या नहीं करना उसको निश्चित रूप से आप सोच समझ कर मेरे को बताओ, अभी मैं क्या करूं। इसी को कर्म योग बोलते हैं। मैंने इससे पहले भी सूचना दिया है, कर्म योग बोलने से क्या है, हम जन्म से लेकर मरने तक कुछ न कुछ करते रहना है, खाली नहीं बैठना है। खाली बैठ के इधर उधर का बात सोच के बैठना ही मिथ्याचार है, वो महापाप है। तो इसी अध्याय में आप सुनेगा भगवान ने क्यों बताता है। तो जन्म से लेकर मरने तक एक मिनट में एक सेकंड भी खाली नहीं छोड़ना है, कुछ न कुछ करते रखो। जो कुछ भी आप करेगा उसको भगवत प्राप्ति का लक्ष्य में करेगा, तो उसी को कर्मयोग मिलता है। उसके अलावा हमारा भौतिक इच्छा से, भौतिक आरती के लिए, पुरुषार्थ के लिए हम जो कुछ भी करेगा उसी का कर्मयोग कह सकता है, लेकिन उसी से प्रयास मिलेगा, मतलब कर्म बंधन के साथ फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उसके साथ में कर्म बंधन भी हो जाएगा, तो कर्म बंधन हो गया तो दोबारा जन्म लेके आना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या करना क्या नहीं करना ये निश्चित रूप से श्रेयस कर, मैंने क्या करना करके सोचकर मेरे को बताओ, उसी को मैं करने के लिए तैयार है करके अर्जुन बता रहे हैं। वो तो भगवान अर्जुन का ये सवाल सुनने के बाद अर्जुन को बताना शुरू कर दिया। इसी को कर्मयोग बोलते हैं। श्री भगवान वाचा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नखा ज्ञान योगेन संख्यानाम कर्म योगेन योगिना। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह का योगी होता है। एक तो कर्म योग करने वाला कर्म योगी होता है, एक ज्ञान योगी होता है। इसलिए दो तरह का योगी इसी दुनिया में दिखाई देता है। जो भी अर्जुन को अभी बताना शुरू करते तो भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे, हे पाप रहित अर्जुन। इसी संबोधना को हम ठीक तरह से समझना चाहिए। गीता शास्त्र भगवान से सुनने लेके हम बनना है तो हम पाप रहित होना चाहिए। पाप रहित वाले कोई ये गीता को ठीक तरह से सुनने का महाभाग्य सिद्ध होता है। नहीं तो गीता का सुनने का आप अर्हता सभी को है, लेकिन योग्य नहीं बनेगा। योग्य बनने के लिए क्या करें, हम पाप रहित हासिल करना चाहिए, तभी हम गीता को ठीक तरह से समझ पाएगा। नहीं तो कितना भी कोशिश करो हमें समझ नहीं पाएगा। इसलिए अर्जुन को भगवान बोलता है, हे पाप रहित अर्जुन, इस दुनिया में दो तरह का भक्त होता है। एक तो कर्म योगी होता है, दूसरा ज्ञान योगी होता है। इसमें जो भी
दोनों मार्ग में चलेगा, भगवत प्राप्ति हो सकता है। क्योंकि कर्म करने के लिए एक अनुष्ठान मोरा, अनुष्ठान व्यवस्थित ही होता है। ज्ञान योग के लिए भी अनुष्ठान मोरा, कर्म योग करना ही चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए एक श्रेष्ठ ज्ञानी बनना है तो भी उसमें लिए भी कुछ तो करना ही चाहिए ना। तो अंत में ये दोनों लोग, कर्मयोगी होने दो, ज्ञान योगी होने दो, मेरे पास ही आएगा। इसलिए दोनों मार्ग श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञान योग को प्राप्त करने के लिए कर्मयोग करना ही जरूरी है। जब तक अनुभव ज्ञान नहीं होगा, उसी में ठीक तरह से आप समझ नहीं आ पाएगा। ये तो बात है। आप ज्ञान योगी बनने से, किताबों से, शास्त्रों से या गुरुजनों से हम ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल ज्ञान है वो ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन होना है, तभी तो यथार्थ ज्ञान योगी बनेगा। तो उधर भी कर्म पड़ेगा, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए उसके लिए भी अपना सोच विचार, मन का चाल चलन, जो कुछ भी हरकत होता है हमारा शरीर में, जागृत रूप में या स्वप्न रूप में, सुषुप्ति में, जो कुछ भी शरीर के अंग प्रत्यंग में जो कुछ भी हरकत होगा है, सब कर्म है। तो शरीर माध्यम है, तो हम कर्मयोग का बिना एक पल भी जी नहीं सकता। उसी कर्म को ज्ञान को द्वारा करने से वो ज्ञान योगी बन सकता है। मतलब शास्त्रों से जानने वाला ज्ञान को हमने अनुभव के रूप में पूर्ण करना है, तभी तो विज्ञान उसमें प्राप्त होगा, विवेक बनेगा, तभी तो वो ईश्वर प्राप्ति के लिए परमात्मा ज्ञान बोलता है। तो ये दोनों मार्ग में चलने वाला लक्ष्य मेरे प्राप्ति में आ जाएगा। उसमें दोनों कर्मयोगी बनने से भी, ज्ञान योगी बनने से भी वो श्रेष्ठ मार्ग है। तो न कर्मणान मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो सुदे न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। अगर आपने कुछ भी नहीं किया, कर्म नहीं करने से वो आदमी कभी सन्यासी नहीं बनेगा। सन्यासी बोलने से सब कुछ छोड़ करके एक आश्रम में जा करके अपना कपड़ा चेंज करके, यूनिफॉर्म चेंज करने से, आश्रम में भर्ती होने से या किसी गुरु के पास से दीक्षा लेने से वो सन्यासी नहीं बन सकता। अपने कर्मों को नहीं करेगा तो वो कभी सन्यासी नहीं होगा। कर्तव्य कर्म को पूर्ति करना ही करना है। इसलिए भगवान क्लियर कट बोलता है, जो कर्म नहीं करने वाला कभी नैष्कर्म सिद्धि प्राप्त नहीं होगा उनको, ना वो सन्यासी बनेगा। नैष्कर्म सन्यासी का लक्षण है, लेकिन जब तक उनका जन्म वासना, कर्म वासना नाश नहीं होता है, तब तक उनको सहज वासना का रूप में वो कर्म करना ही चाहिए। वो नैष्कर्म्य करना चाहिए, मतलब उसका फल स्वरूप है। ये फल के बारे में सोच विचार से कर्म नहीं करना चाहिए। केवल निष्क्रियत्व होने से, मतलब स्वधर्मानुष्ठान भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, खाली बैठने से वो नैष्कर्म नहीं होगा, उसको नैष्कर्म सिद्धि भी नहीं प्राप्त होगा। अर्जुन ने भगवान को अपना मन की बात रखते वक्त बताया था, मैं ये कुछ नहीं करना चाहता है, उसी से अच्छा है कोई भिक्षु बन करके जाए, वही अच्छा होगा करके सोच विचार में बताया था। इसलिए भगवान बोल रहा है, तुम कुछ नहीं करने से तुम सन्यासी नहीं बनेगा। अपना कर्तव्य कर्म के, खास करके अपना कर्तव्य कर्म को संपूर्ण नहीं करेगा, तुम कभी सन्यासी नहीं बन सकता। इसलिए जन्म से लेकर मरने तक कुछ न कुछ करते रहना। न कि कच्चित क्षण अविजात दुष्टित्य कर्म कार्य देखे वशक कर्म सर्वत प्रकृति चाहिए गुणी। ये प्रकृति का गुणों का वजह से हमने जन्म से लेकर मरने तक किसी को खाली नहीं बैठ सकता है।
कुछ न कुछ करते रहेगा। मैं बोलते रहता हूँ, आप सुनते रहता हो, तो मन चलता है, हमारा शरीर में ब्लड को सर्कुलेशन चलता है। खाली आप सो जाता है तभी भी वही कर्म है, वो भी कर्म है। तो खाली हम जिंदगी में जन्म से लेकर मरने तक कब खाली बैठ सकता है क्या? शरीर को, केवल शरीर को हरकत नहीं करने से वो नई कर्म सिद्धि में नहीं बदलेगा। इसलिए जन्म से लेकर मरने तक प्रकृतियों का हलचल से, उसका गुणों की वजह से हम कुछ न कुछ करते ही रहना पड़ेगा। वो जागृत में होने दो, स्वप्न में होने दो, सुषुप्ति में होने दो, या तुझी अवस्था में होने दो, कुछ न कुछ जन्म से लेकर मरने तक हरकत करते रहेगा। उसी को कर्म बोलते हैं, वो सृष्टि का व्यवहार कहा जाता है। इसी को आगे हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।